समय एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर ध्यान देते हैं। दरअसल यूनाइटेड इंश्योरेंस के निजीकरण की संभावना है। पहले चरण में निजीकरण संभव हो सकता है। ये कुछ सिफारिशें नीति आयोग ने मेरे ख्याल में दी हैं। जी हाँ, नीति आयोग ने सिफारिश की है कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी कुछ प्राइवेटाइजेशन किया जाए। आपको याद ही होगा LIC को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक IPO आने की काफी समय से तैयारी है। अब नीति आयोग कह रहा है कि दरअसल इंश्योरेंस सेक्टर की इन्होंने समीक्षा की है। उसके बाद ये फिलहाल सुझाव निकल कर आया है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाए। अनलिस्टेड सरकारी कंपनी है ये, या तो इसको लिस्ट कराएंगे या फिर इसे इसका क्या प्रोसीजर होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण रॉय इनफैक्ट इस खबर को काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। सीधे उन्हीं को जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या फिलहाल क्या तरीका रहेगा इस समय यूनाइटेड इंश्योरेंस अगर इसका निजीकरण होता है। बताइए लक्ष्मण, क्या प्रोसीजर रहेगा? क्या इसे लिस्ट कराया जाएगा? क्या एक फॉरेन पार्टनर को बेचा जाएगा या फिर इंडियन कोई प्लेयर आकर खरीदेगा? ये जो सिफारिश है उसमें क्या कुछ और आपके हाथ डिटेल्स लगे हैं कि प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि प्रोसीजर से पहले एक बात बता दूं कि इससे पहले बजट में सरकार ने ऐलान किया था कि हम 2 सरकारी बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस सरकारी कंपनी का निजीकरण करेंगे। तो उसी ऐलान के बाद काफी माथापच्ची हुआ। इस बीच कई सारी खबरें निकल कर आई कि सरकार जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में इस सरकारी कंपनी का निजीकरण करेगी, उस सरकारी कंपनी का निजीकरण करेगी। अब हमारे पास CNBC आवाज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है, ठोस जानकारी हाथ लगी है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की पहचान की गई है कि उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाए। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जैसा कि आपने बताया, अनलिस्टेड कंपनी है। इसको सरकार प्राइवेटाइज करने जा रही है। इस बात पर सहमति बनी है नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के बीच में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अगुवाई में जो कमेटी बनी थी उसने इस कंपनी की सिफारिश की है और इस पर वित्त मंत्रालय भी काफी हद तक सहमत है। इसके पीछे वजह यह थी कि अलग अलग कंपनियों की समीक्षा की गई, उनके परफॉर्मेंस को देखा गया और फिर यह तय किया है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को अगर हम प्राइवेटाइज करते हैं तो काफी बेहतर हालत में होगा। अब देसी कंपनी खरीदे या फिर फॉरेन पार्टनर खरीद करके आए, क्योंकि FDI के रूल्स भी यहाँ पे काफी सख्त होते हैं, तो उन प्रावधानों के तहत ही इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि इस कंपनी को पहले हम लिस्ट कराएं तब प्राइवेटाइज कराएं, इसकी कोई बाध्यता इसमें अभी नहीं है। जो शुरुआती प्रस्ताव यहाँ पे तैयार किया गया है, तो इसमें अब जो बात है वो IMG के पास जाएगी प्रक्रिया। IMG के बाद पूरे प्रोसेस को अंतिम मंजूरी दी जाएगी, फिर कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। और जैसा कि बजट में ऐलान किया गया था कि चालू कारोबारी साल में ही जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की एक कंपनी को प्राइवेटाइज करेंगे, तो यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का नाम निकल के सामने आ रहा है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, इसके परफॉर्मेंस की बात जो मैंने आपको की, तो बता दूं कि इस कंपनी को लेकर के करीब यहाँ पे 2.25 करोड़, जो इसकी वेबसाइट पे दावा किया गया है, 2.25 करोड़ इसके पॉलिसी होल्डर है। छोटे मझोले शहरों में पॉलिसी लेने वालों के लिए माइक्रो ऑफिस खोले गए हैं और इसके करीब यहाँ पे कह सकते हैं बड़े ऑफिस कहें तो 2500 के आसपास ऑफिस है। तो सरकार को लगता है कि इसका अगर निजीकरण करते हैं तो बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा और एक मिसाल होगा किस तरीके से हम जो है सो इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आगे के रोड मैप भी तय किया जा सके। ओके, तो ये दरअसल एक बड़ी पहल होगी। एक और जो अनलिस्टेड सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ाया जा रहा है। वहां पर सरकार अपना दरअसल हिस्सा बेचती हुई दिखाई देगी। याद रखिएगा, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी पहले जनरल इंश्योरेंस कंपनी की सब्सिडरी हुआ करती थी। उसके बाद GIC री इंश्योरेंस कंपनी बनी IRDA एक्ट के तहत, और फिर ये अलग अलग एंटिटीज के तौर पर खड़ी हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस अलग कंपनी लिस्ट हुई, GIC RE अलग लिस्ट हुई। अब तैयारी है कि एक और सरकारी इंश्योरेंस कंपनी आकर लिस्ट होगी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का दरअसल नीति आयोग ने नाम सुझाया है, जैसे लक्ष्मण कह रहे हैं, और इससे शायद वित्त मंत्रालय भी सहमत है। लक्ष्मण, कोई अंदाजा टाइमलाइन क्या होगा? क्या इसी वित्त वर्ष में होने के आसार ज्यादा है?
देखिए, दरअसल चालू वित्त वर्ष का 6 महीना तो पूरा हो चुका है। ये प्रक्रिया लंबी होती है। हालांकि बजट में ऐलान किया गया था कि हम इसको चालू कारोबारी साल में एक जनरल सेक्टर के इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करेंगे, लेकिन उस वक्त कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई थी। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा विनिवेश की गाड़ी जो है थोड़ी सी पटरी सुधरती दिख रही है। तो सरकार की कोशिश जरूर होगी कि चालू कारोबारी साल में किया जाए, लेकिन इस कोशिश में सरकार कितनी सफल हो पाएगी कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। नीति आयोग की सिफारिश के बाद अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारियों के बीच बैठक हो चुकी है और बहुत जल्द मुझे लगता है कि आईएमजी की बैठक भी होगी और वहां पे इस नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और सरकार ने एक काम जो पहले ही कर लिया था वो ये कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो कंपनियों को निजीकरण करने जा रही है उसके लिए अगर कानून में कोई बदलाव करना है तो पहले कर लिया जाए। तो आपको याद होगा कि बजट सेशन में सरकार ने इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट भी लाया था ताकि इस रास्ते को भी साफ किया सके, बाद में चलकर इसमें देरी ना हो। तो मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, सिर्फ सही समय का इंतजार है। तो प्रक्रिया को देखिए, शुरुआत मिल चुकी है, एक किक ऑफ हो चुका है, अब सिफारिश आई है, ये फिर मामला आगे बढ़ेगा और होपफुली कैबिनेट अप्रूवल इस पर जल्द ही मिले तो यूनाइटेड इंश्योरेंस को भी जल्द से जल्द प्राइवेटाइज किया जाएगा। सरकार के हाथ भी फिर उस लिहाज से पैसे जरूर लगेंगे। तो ये याद रखिएगा, अनलिस्टेड प्लेयर है, किसी तरह की क्रॉस होल्डिंग नहीं है एग्जिस्टिंग कंपनियों के साथ। ये एक अलग से कंपनी के बारे में लक्ष्मण जानकारी दे रहे हैं कि इसकी प्राइवेटाइजेशन की भी डेवलपमेंट्स या फिर पहल जो है सरकार ने शुरू कर दी है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर है, इस पर नजरें जरूर रहेंगी।